हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्राइम। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4 वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 में बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको भारत के वायसराय के बारे में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के वायसराय रख दिया। वायसराय को सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था तथा भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1856 ईस्वी से स्वतंत्रता के समय तक भारत पर अंग्रेजों ने वायसराय के माध्यम से शासन किया। भारत के वायसराय सन 1856 से 1862 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। सन 1856 ईस्वी में इसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ तथा सन 1857 का विद्रोह इसके काल की सबसे प्रमुख घटना थी, जिसके बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटेन सरकार के नियंत्रण में चला गया। लॉर्ड कैनिंग ने व्यापकत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। व्यापकत सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, उस पर अंग्रेज कब्जा कर लिया करते थे। इसे राज्य विलय की नीति कहा जाता था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। सन 1862 से 1863 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन रहे। इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया तथा 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1864 से 1869 ईस्वी सर जॉन लॉरेंस का समयकाल था। 1865 ईस्वी में इनके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। सन 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा 1866 ईस्वी में उड़ीसा में और 1864 से 1869 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल इनके शासनकाल में ही पड़ा। इसने यानी कि सर जॉन लॉरेंस ने कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। सन 1869 से 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो रहे। सन 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना इसी के काल में हुई तथा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। वह एक कृषि विभाग की स्थापना भी की और 1872 ईस्वी में ही अफगान शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। सन 1872 से 1876 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहे। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा तथा पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी इसी के समय में हुआ। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। 1876 से 1880 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन रहे। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। इसे साहित्य में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1871 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही किया गया था। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की तथा इसके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। सन 1880 से 1840 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई तथा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम इनके शासनकाल में ही लाया गया। सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था और लॉर्ड रिपन ने
सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। सन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 1884 से 1888 ईस्वी ये 4 साल के लिए लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय रहे। 1885 से 1888 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो इनके शासनकाल में हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1888 से 1894 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन भारत के वायसराय रहे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 इसी के शासनकाल में लाया गया। सन 1894 से 1899 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय रहे। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। सन 1899 से 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन रहे। 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया तथा 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान की संस्था खोली गई तथा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। 1905 से 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में होने वाली घटनाएं इस प्रकार हैं। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तथा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया व 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई। सन 1910 से 1916 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी तथा 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध इनके शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ तथा 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 1916 से 1912 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुए। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन इन्हीं के काल में हुआ। 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ तथा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। 1921 से 1926 ईस्वी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल का समय था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ तथा एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया।
1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1926 से 1931 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन हुए। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो घटनाएं हुई वे क्रमानुसार इस प्रकार हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तथा 1929 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 5 मई 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1931 से 1936 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन हुए। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुई घटनाएं इस प्रकार हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। जब 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और वह असफल हो गया तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में ही पारित किया गया। 1936 से 1943 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रहे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में होने वाली घटनाएं इस प्रकार हैं। इनके समय में पहली बार चुनाव करवाए गए तथा कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तथा 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई तथा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह सारी घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। सन 1944 से 1947 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल हुए। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के समय में शिमला समझौता हुआ तथा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया तथा इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर आदि। सन 1947 से 1948 ईस्वी में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए। 24 मार्च 1947 ईस्वी को सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। ध्यान रखने की बात है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।